जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान जी। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के हाथ में चूड़ियां न हों तो उनका श्रृंगार अधूरा माना जाता है। आज के वीडियो में हम चूड़ियों के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक महिला के जीवन में इनका बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि चूड़ियों का सीधा संबंध उनके सुहाग से है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए चूड़ियां पहनती है। 16 श्रृंगार में चूड़ियों का अपना ही अलग महत्व होता है, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको चूड़ियों से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे जो हर सुहागन महिला को पता होनी चाहिए। हम कुछ जरूरी नियम भी बताएंगे जिनका चूड़ियां पहनते वक्त ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आप टूटी और पुरानी चूड़ियों का क्या करें, इसकी भी जानकारी देंगे। चूड़ियों से जुड़ी कुछ जरूरी बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले, जब भी आप चूड़ियां पहने तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर न हो। मार्केट में वैसे तो बहुत तरह तरह की चूड़ियां मिलती हैं, लेकिन सबसे शुद्ध चूड़ियां कांच की मानी जाती है। कई बार कांच की चूड़ियां खरीदने पर उनमें से कुछ चिटकी हुई निकल जाती हैं। ऐसी चूड़ियों को पहनने से पहले हमेशा चेक कर लें। मान्यता है कि यदि बेटियां टूटी हुई कांच की चूड़ियां पहनती हैं तो इससे उनके पिता और भाई को धन हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा एक एक चूड़ी को अच्छे से जांच लें। अगर इनमें कोई टूटी हुई चूड़ी मिले तो आप उसे फेंक सकते हैं, इससे कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी चूड़ियां पुरानी या खराब हो गई हैं तो आपको क्या करना है, ये हम आगे बताएंगे। अगली बात जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वह यह कि कभी भी दोनों हाथ में बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। मान लीजिए आपने अपने बाएं हाथ में 9 चूड़ियां पहनी हैं, तो दाहिने हाथ में हमेशा 10 पहने। एक हाथ में कम और एक हाथ में ज्यादा चूड़ियां पहनना चाहिए। इस नियम का पालन जरूर करें। चूड़ियां पहनते वक्त माताएं और बहनें ध्यान रखें कि उनके बाल खुले नहीं होने चाहिए। अगर आपके बाल छोटे हैं और आप हमेशा उन्हें खुला रखती हैं, तो ऐसे में आप अपने सर पर पल्लू डाल लें। इसके बाद ही चूड़ियां पहने। अब बात करेंगे सोने की चूड़ियों के बारे में। कभी भी किसी भी महिला को सोने की चूड़ियां एक ही हाथ में नहीं पहननी चाहिए। कई बार महिलाएं एक हाथ में सोने की चूड़ियां पहन लेती हैं और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट या घड़ी पहनती हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब भी आप सोने की चूड़ियां पहने तो दोनों हाथों में अवश्य पहने। अब बात करते हैं शाखा, पॉल या कंगन के बारे में, जो सुहाग की निशानी होती है। इसके साथ भी एक जरूरी नियम है। जब आप सिंदूर लगाती हैं और आपकी उंगली में सिंदूर का थोड़ा हिस्सा बच जाता है, तो उस सिंदूर को इस शाखा, पॉल या कंगन पर लगा लें। ऐसा कहा जाता है कि इससे सुहाग की उम्र बढ़ती है। जो माताएं शाखा, पॉल पहनती हैं उन्हें यह नियम जरूर करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा चूड़ियां पहनने से दिक्कत है या एलर्जी हो जाती है तो आप शाखा, पॉल जरूर पहने। इसके बाद आप चाहें तो 2 चूड़ियां हाथ में लगा सकती हैं, और अगर नहीं भी लगाती हैं तो इसे अशुभ नहीं माना जाता। मान लीजिए आपने बहुत सुंदर चूड़ियां पहनी हुई हैं और तभी आपके घर में कोई अशुभ समाचार आ जाता है, जैसे किसी के मरने की खबर, तो आप इन चूड़ियों को दोबारा किसी भी पूजा पाठ में न पहने, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाती है। मान लीजिए आपने कोई नई चूड़ियां पहनी है और किसी पार्टी या रेस्टोरेंट में जाकर मांसाहार का सेवन कर लिया है, तो इन चूड़ियों को साफ करके ही दोबारा किसी पूजा पाठ में पहने। लाह की चूड़ियां बहुत ही शुद्ध मानी जाती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर यह चूड़ियां पहनकर आप कोई पूजा पाठ करती हैं तो सुहागन स्त्रियों को हमेशा सुहागन रहने का फल प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सुहागन महिलाओं या कुंवारी कन्याओं को भूल से भी काले या सफेद रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, इससे दोष लगता है। सुहागन स्त्रियों को हमेशा पीले, लाल, हरे, गुलाबी रंगों का चुनाव करना चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी चूड़ियां कभी भी किसी दूसरी महिला को न दें और न ही किसी और की चूड़ियां खुद पहने। ऐसा करने से आप अपने घर में मुसीबत को खुद दावत देते हैं। कभी भी शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो रहा हो, यानी कि प्रदोष काल में, किसी भी सुहागिन महिला को चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। आप रात या दिन में धारण करें, लेकिन सूर्यास्त के समय यह कार्य न करें। एक सुहागिन महिला का हाथ कभी भी एक पल के लिए भी सूना नहीं होना चाहिए। यह बहुत अशुभ होता है। इसलिए जब भी आप चूड़ियां बदलें तो अपने हाथ में एक दुपट्टा या रंगीन धागा लपेट लें, क्योंकि चूड़ियां उतारते वक्त हाथ सूना हो जाता है। पूरे हाथ को सूना कभी नहीं रखना है। अगर आप नई चूड़ियां लेना चाहती हैं तो इसे मंगलवार के दिन न लें। अगर संभव हो तो शुक्रवार के दिन चूड़ियां लें, ये बहुत शुभ होता है। लेकिन मंगलवार को कभी भी चूड़ियों की खरीदारी न करें। अब बात करेंगे पुरानी चूड़ियों के बारे में। जो चूड़ियां पुरानी हो गई हैं उन्हें इकट्ठा कर लें और बीच से एक रस्सी या धागा डालकर उन्हें एक साथ बांधकर किसी सुरक्षित जगह पर रख दें। उन्हें इधर उधर फेंकना नहीं है। अपनी सुहाग की चीजों को जानबूझकर कभी न फेंकें। इन्हें इकट्ठा करके रख लें और जब भी आप बाहर जाएं तो नदी किनारे जाकर विसर्जित कर दें। अगर आप पुरानी चूड़ियों को फेंक देती हैं तो आपके पति पर मुसीबत आने की संभावना बनी रहती है। माताओं जो चूड़ियां पीरियड्स के दौरान पहनती हैं वह अशुद्ध हो जाती हैं, तो आप जिस दिन अपने बाल धोकर स्नान करके शुद्ध हो जाती हैं उस दिन उन चूड़ियों को उतार कर रख दें और नई चूड़ियां पहनें।
क्योंकि पूजा पाठ के दौरान आप पीरियड्स वाली चूड़ियां न पहने, क्योंकि वे अशुद्ध हो जाती हैं। प्यारी माताओं और बहनों, ये चूड़ियों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर स्त्री, खास करके सुहागन महिलाओं को पता होनी चाहिए, क्योंकि यह साधारण बातें नहीं हैं। यह हमारे सुहाग की निशानियों में से एक हैं, जिन्हें हम स्वयं माँ भगवती को भी अर्पित करते हैं। बहनों और माताओं, इन महत्वपूर्ण बातों का हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि विवाहित महिलाएं एक दूसरे की चीजों को आपस में शेयर करती रहती हैं। शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें शादी के बाद एक दूसरे से शेयर करने से बचना चाहिए। खास तौर पर यह 5 चीजें ऐसी हैं जिन्हें एक दूसरे का प्रयोग करने से पति पत्नी के रिश्ते का खराब होना माना जाता है। कहते हैं कि इन्हें शेयर करने से रिश्तों में दूरियां आती हैं और सुहाग एवं सौभाग्य को बुरी नजर लग जाती है। मांग का सिंदूर, आंखों का काजल, माथे की बिंदियां, हाथों की मेहंदी, हाथ की चूड़ी और पैरों की पायल, इन्हें भूल से भी कभी किसी दूसरी स्त्री के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।